नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राघव चड्ढा ने आप छोड़ने का ऐलान किया। बोले 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। चंडीगढ़ से सामने आई बड़ी राजनीतिक खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि वे पार्टी के 2/3 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वही अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। उनके अनुसार आप अब जनता के सेवा के बजाय व्यक्तिगत फायदे के लिए काम कर रही है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल की मौजूदगी में उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सामूहिक रूप से बीजेपी में विलय का फैसला ले चुके हैं। यह दावा भारतीय राजनीति में एक बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है अगर इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है। हालांकि फिलहाल राघव चड्ढा लगातार वो खुद लाइव आकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2/3 सांसदों के साथ वो अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार पिछले कई दिनों से कई आम आदमी के आम मुद्दों को सदन के पटल पर उठाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी अब हमें बोलने के अधिकार जो है वो छीन रही थी। जिन मुद्दों को हम उठा रहे थे, उन मुद्दों को बोलने से, उस मुद्दों को उठाने से रोका जा रहा था। और जिस पार्टी में हमें बोलने का अधिकार ना हो, आम आदमी के हित में जो मुद्दे हैं उसको सरकार के समक्ष रखने की बात की आज़ादी ना मिले, तो ऐसे पार्टी में रहने का अब कोई फायदा नहीं है। ऐसे में अब राघव चड्ढा का ये जो बड़ा और फैसला उन्होंने लिया है कि अब बीजेपी में शामिल होना है, ये आने वाले दिनों में इसका परिणाम निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निकलने के बाद अब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लगातार पिछले 1-1.5 सालों से जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी पार्टी की तरफ से, उसमें इसलिए शामिल नहीं हो रहा था क्योंकि जिस तरीके के षड्यंत्र पार्टी में चल रहे थे, जो गलत गतिविधियां हो रही थी, उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। राघव चड्ढा ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि अब वो आम आदमी की पार्टी ना रहकर व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए सिर्फ सोचने वाली पार्टी रह गई थी। आम आदमी के कई मुद्दे जो मैं सदन में उठा रहा था, उन मुद्दों को बोलने से मुझे लगातार रोका जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो पॉजिटिव राजनीति करने का और जो मुद्दे आम आदमी के लगातार उठा रहे थे उन मुद्दों को सदन के पटल पर रखने का, या फिर पिछले 14-15 सालों से जो सार्वजनिक जीवन जी रहे थे, जो आम आदमी के मुद्दों को उठा रहे थे, उससे संन्यास लेने का वक्त आ गया था। लेकिन ऐसे में राघव चड्ढा ने कहा कि हमने पॉजिटिव राजनीति करने का फैसला लिया, जिसके साथ ही 2/3 सांसदों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और तमाम अपने लोगों को उन्होंने कहा, जनता को उन्होंने कहा कि जो मुद्दे लगातार मैं उठा रहा था, उन मुद्दों को मैं लगातार उठाते रहूंगा और पॉजिटिव राजनीति करूंगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर यही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज का जिक्र राघव चड्ढा ने किया कि अब 2/3 सांसदों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी में कब शामिल होते हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज 11 बिहार डिजिटल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।